उसके बाद आगे कथा बहुत सुंदर आ रही है, यानी कि सिद्धार्थ का विवाह सरवट करेगी। दया बोलो मामाया के छैया की दया बोलो। दया बोला मामाया के छैया की दया बोलो। एक बार बतिया में आए, एक बार बतिया में आए, गाय हंस के प्राण बचाए। हंस के प्राण दैया की दया बोलो। दया बोला माया के छैया की दया बोलो। एक बार सावस्ती में आए, एक बार सावस्ती में आए, अंगुली माल के प्राण बचाए। अंगुली माल को तुम समझाए। दया बोलो, दया बोलो मामा छैया की दया बोलो। एक बार संग के सामने आए, एक बार संग के सामने आए, सब लोगन को तरस करवाए। मौसी को ज्ञान दैया की दया बोलो। दया और लगा एक दिन कहाँ है मालूम है? एक बार दिल्हा में आए, अब दिल्हा में आए, एक बार जाई दिल्हा में आए, सब लोगों को सील बनाए। अब हमको ज्ञान दैया की दया बोलो।
बुद्धि की पंचशील दरबार की। तो आ जाइए। इस तरीका से सिद्धार्थ गौतम ने हंस की रक्षा की, हंस को बचा करके मेरे बंधु सिद्धार्थ गौतम ने बहुत बड़ा उपकार किया। जो लोग जीवन में अपने जीवों की रक्षा नहीं कर पाते हैं, उनके सामने ऐसे ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है हमेशा जीवों, क्योंकि ये हाथ बंद हैं, ये बोल नहीं सकते, वो कुछ कह नहीं सकते, इसलिए हमेशा जीवों की रक्षा करना चाहिए। बोले महामाया मैया की। तो आ जाइए, श्रवण करते हैं। यानी सिद्धार्थ गौतम जब धीरे धीरे सियाने होने लगे हैं, सियाने होते हुए देखते हैं सिद्धार्थ गौतम का विवाह कैसे होता है। बंधुओं, सिद्धार्थ गौतम की उम्र 16 वर्ष की हो जाती है। धीरे धीरे सिद्धार्थ गौतम की उम्र जब 16 वर्ष की हो जाती है, महाराज सिद्धोधन विचार करते हैं, क्योंकि महाराज सिद्धोधन के हृदय में एक बात हमेशा गूंजती रहती थी। कौन सी? अस्त ऋषि ने जो भविष्यवाणी की थी कि हो सकता है किसी दिन तुम्हारा पुत्र बैराग ले ले। महाराज ये विचार करते हैं कहीं ऐसा ना हो मेरा पुत्र बैरागी हो जाए, और अगर बैरागी हो जाएगा तो भला इस कपिल वस्तु का राज कौन चलाएगा? इस राज्य को चलाने वाला कोई नहीं है। महाराज सिद्धोधन की पुत्र सिद्धार्थ गौतम की उम्र 16 वर्ष की हो गई। जब 16 वर्ष की हो गई, इधर क्या होता है, देवता नगर जो था यानी कि महाराज सिद्धोधन की ससुराल थी, कपिल वस्तु से देवता नगर की कितनी दूराई है? केवल 16 किलोमीटर की। कितनी? 16 किलोमीटर की दूराई है, ज्यादा नहीं है। देवता नगर में जो महामाया मैया जो थी, उनका भाई था जिनका नाम था दंडपाण। वो सेनापति था, सेनापति था बंधु। उसकी 2 कन्याएं थी, जिसका नाम था यशोधरा, छोटी बेटी थी जिसका नाम था कल्याणी। कल्याणी था, बड़ी बेटी जिसका नाम यशोधरा था, उसी को गोपा भी कहते थे। गोपा की उम्र 16 वर्ष की उसकी भी हो जाती है। तो ऐसा ही नहीं, वो बेटी बहुत शीलवान थी, सुशील थी मेरे बंधुओं, बहुत सुंदर बेटी थी। ऐसा ही नहीं, दंडपाणी भूपाल सुनाओ आन सुनो चितलाई, घर में सुंदर थी कन्या रे तुम सुनियो अरजिया। बढ़ने लगी चंद्रमा,
यानी की बेटी बहुत सुंदर थी, सुशील थी, रूपवान थी, जो कि देखने में बड़ा, जो लोग देखते थे असमंजस में पड़ जाते थे। इतना रूप प्रकृति ने दिया, इतना सुशील स्वभाव की बेटी थी। उसकी उम्र जब 16 बरस की हो गई, जब 16 बरस की उम्र हो गई, ऐसा ही नहीं 16 बरस व्यापस जब पाई, अपूरत अंग तरुणाई, तास से अंबर दंड रचावा, और देश विदेश संदेश पठावा। यानी कि दंड पार की जब बेटी सियानी हो जाती है, तब दंड पार ने विचार किया, मेरी बेटी इतनी सुंदर है और हमें सुंदर सा ही वर ढूंढना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं आजकल जमाना लला बड़ा विचित्र होता है, चल रहा है। अगर बेटी सुंदर है और पर सुंदर नहीं है तो जानो आपस में हमेशा लला झगड़ा होता रहे। वर भी सुंदर है और बेटी भी सुंदर है, जिस तरीका से रथ के दो पहिया होते हैं बराबर के, और उसमें अगर एक भी थोड़ा लचक ले रहा है तो फिर बात नहीं बनती है। चलता तो है लेकिन चलने में झटका लेता है, तो हम झटके की बीमारी नहीं पालेंगे। इसलिए तब तक ये विचार करते हैं, और जब विचार करते हैं श्रोताओं तो उसी समय उनकी पत्नी आ जाती है। पत्नी ने कहा कि महाराज दंडपाड़ से बेटी सियानी हो गई, सारे दिन कार्य में लगे रहते हो, आपको फिक्र नहीं है, बेटी शादी योग हो गई, इसका कहीं विवाह करो। और हमारी बेटी के लिए बहुत सुंदर कुमार होना चाहिए, बहुत सुंदर वर होना चाहिए। और हर माता पिता के विचार होते हैं कि मेरी पुत्री के लिए वर सुंदर सा मिले। कोई ऐसा नहीं सोचता है कि हमें कोई शराबी मिल जाए, जुआरी मिल जाए या गलत मिल जाए, कोई नहीं विचार करता। सुंदर सा वर मिलना चाहिए। उसी समय मेरे बंधुओं कहने लगी है उनकी पत्नी, दंडपाड़ की पत्नी बोली है कि सुनो स्वामी, हमारी पुत्री के लिए वर कैसा होना चाहिए। और बोली सुनो, कि बेटिया मैया सयानी, कि लाड़ो मैया सयानी, ढूंढला सजनवा वर को ढूंढला। गोपा की माँ कहने लगी है महाराज सुनो, बिटिया मैया सयानी, ढूंढला सजनवा वर को ढूंढला। पर कैसा होना चाहिए, हर परिवार कैसा होना चाहिए, उसके परिवार के लोग कैसे होना चाहिए। सुनो, 25 बीघा खेती हो, साधन हो पानी, 25
भी खेती हो साधन हो पानी घर में होवे नदर जेठानी ढूंढे का सवर घर में होवे नदर जेठानी ढूंढला सजन बाबन को ढूंढला घर पे जोड़ियो सुन ले सैया प्यारे घर पे जोड़ियो सुन ले सैया सासु मैया कहने लगी घर में देरानी जिठानी होना चाहिए, घर में सास होना चाहिए, 25 बीघा खेत होना चाहिए, ज्यादा ना हो तो, पर पानी की व्यवस्था देख लियो। और आजकल लला दिलीप मॉडल जमाना चल रहा है, आजकल का सोचती बेटी मालूम चलो हम जाए चलो सासू मत जाए काय तुम्हें कुछ मालूम सासू जासो मत जाए कहू हमसे गलती हो जाए तो सासू अकल कहे और बहुन से तुम अकल कह दे का काती ये बड़ी कैसे कांटे से चुभे रही है, कब मरे तब हमें बिन को मिले। यानी कि घर पहुंचने से पहले सास मच जाए अब नंद मतुरान मुझ दिखवी को न मिले जासू घर पहुंचे नंद नगर घर में वही तो जाके संगम कचुनाए तो हमारा आदमी